एंड एक और दिन ख़त्म हो चुका है एंड स्टिल नो प्रोग्रेस। मतलब नो प्रोग्रेस तो नहीं बोलना चाहिए, लाइक जिस स्पीड में प्रोग्रेस होनी चाहिए वैसी प्रोग्रेस नहीं है। आई थिंक अब 11 ही दिन बचे हैं हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में, लाइक 11 days लेफ्ट एंड स्टिल ऑन द सेम पोजीशन। ऐसा फील हो रहा है मुझे पर्सनली। लाइक मतलब मैं लाइक हर एक वीडियो में सेम सिमिलर बात तो मुझे बोलनी नहीं चाहिए। वो वही बात है कि भाई मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, दिमाग में कुछ प्लान्स नहीं आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट मतलब लिटरली भाई, बट ये बात सच है यार कि मतलब बिना प्लान के पढ़ना, इट्स टोटली वर्थलेस ना। तुम्हारे पास अगर कोई डेडलाइन नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कब तक कंप्लीट करना है, कैसे करना है, तो पढ़ने का कोई वर्थ नहीं होगा, क्योंकि कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। और मैं उसी अभी सेम कंडीशन में बैठा हुआ हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना चाहिए, लाइक जेई को कैसे मैनेज करूँ, बोर्ड्स को कैसे मैनेज करूँ। बट स्टिल जस्ट आई एम डूइंग द थिंग। ठीक है। तो मतलब मैंने कुछ चीज़ें सोची हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो प्रोग्रेस प्रोग्रेस पूछोगे तो मैं प्रोग्रेस बता देता हूँ पहले ही, कि अगर हमने अभी प्रोग्रेस के नाम पे हमने क्या करा है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। हम एओडी पढ़ रहे थे, हम इसे 3 पार्ट में कर रहे थे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आई थिंक एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक मैक्सिमा मिनिमा एंड इसके वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये दोनों तो मैंने कर लिए थे कब, रिस्पॉन्स शीट आने से पहले। इसके बाद अभी रिस्पॉन्स शीट आने के बाद मैंने पढ़ा नहीं था, तो मैंने अभी ये कंप्लीट करा है। उसके बाद हम कर रहे थे केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। इग्नोर दी हैंड राइटिंग, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला मेरा जो बचा हुआ था, मैंने वो वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिज़िक्स में हमने लाइक क्या है यार इसका, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो ये वाले का मैंने थ्योरी कर ली है। थ्योरी मतलब मैंने रीड करी है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। थ्योरी मैंने कैटलिस्ट से अपनी रीडिंग करी है, फार्मूले एंड थोड़े बहुत डेरिवेशंस ओवरव्यू करे हैं, दैट्स ऑल। एंड मैथ्स में भी तुम्हें मैं दिखा ही देता हूँ थोड़ा बहुत। तो ये ऐसे मैंने करा है। ठीक है। तो यही मेरा कुछ अपडेट रहा है। एज़ सच कुछ मेजर मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे अभी भी फ़ील हो रहा है, क्योंकि भाई पहले जितना पढ़ते थे उसके कंपैरेटिव अब देखें तो बहुत ही कम पढ़ रहे हैं, ऐसा फ़ील हो रहा है अंदर से। दैट्स द रीज़न। लाइक अगर तुम्हें मेरा ओवरऑल अपडेट जानना है तो मैं तुम्हें फटाफट रफली बताऊंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लाइक फ़िज़िक्स में हम बुक वाइज अगर बात करें तो मेरा बुक 1 में सब अच्छा है, सिवाय मैग्नेटिज़्म। ठीक है। मैग्नेटिज़्म वाला जो पार्ट है ना, बस इस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा मुझे। एंड अगर हम बुक 2 की बात करें, बुक 2 में भी मेरा सब सही है। मॉडर्न फिज़िक्स में क्या बोलते हैं, थोड़ा न्यूक्लियाई वाला पार्ट बस देखना है, न्यूक्लियाई एंड रे ऑप्टिक्स, ये दोनों। ठीक है। तो मुझे ये फ़िज़िक्स में। एंड अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केम में मेरा फ़िज़िकल फ़िज़िकल इज़ ऑलरेडी डन। ठीक है, मेरा ठीक ठाक ही है। थोड़े न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लूँगा तो एक बार वापस हो जाएगा सब बढ़िया। एंड उसके बाद अगर हम आईओसी की बात करें तो आईओसी इज़ स्टिल टू डू। लाइक डी एंड एफ मुझे एक बार करना पड़ेगा यार। एंड कोऑर्डिनेशन तो मैंने जेई पे ठीक ठाक करा था, बट स्टिल थोड़ा रिवीजन वीडियो देखूंगा तो मेरा आई थिंक सो काम हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें मेरे को सिर्फ लिखने वाला पार्ट ना थोड़ा जानना है कि मैं लिखूंगा कैसे। बाकी इट्स अ ठीक। उसके बाद ऑर्गेनिक की बात करें तो मैं विद दी कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ओनली आई एम लेफ्ट विद बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स करते हैं हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर अब हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में तुम ले लो, लाइक अगर इसमें बुक 1 की बात करें तो बुक 1 तो ऐसा कुछ है ही नहीं भाई इसमें। बुक 1 इज़ गुड। मेरा बुक 1 में मैक्स टू मैक्स एओडी। एओडी मैंने अभी फ़िलहाल जो करा है, इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, इसके मैंने पी वाई क्यूज़ करे थे भाई हाफ ईयरली के टाइम पे, तो वो मेरे से बन गए थे। बट एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं बनता, नहीं पता, थोड़ा लैंग्वेज में मैं फंस जाता हूँ। बाकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। एंड अगर हम बुक 2 की बात करें तो बुक 2 में तुम्हें भी पता ही है, एक चैप्टर तो डेफिनेटली होगा, वो है इंटीग्रल्स। ठीक है। मतलब इनडेफिनाइट मेरा ठीक है, डेफिनाइट थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ये मैंने प्रैक्टिस कम करी है उसमें। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार कर लूँगा, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था ठीक से इसे। एंड प्रोबेबिलिटी ये मैंने करा हुआ है जेई पे, बट इसका जो भी है वो बेस थ्योरम एंड क्या क्या है ना, उसमें नहीं समझ आता मेरे को भी थोड़ा, तो ये मेरे को करना है। तो ओवरऑल अगर तुम मुझसे पूछोगे तो फिज़िक्स तुम ले लो, मेरा 70% अच्छा है, मतलब डन है ऑलमोस्ट। केमिस्ट्री में तुम थोड़ा, ऑर्गेनिक के हिसाब से मैं 60% ही लूँगा। मैथ्स में भी ऑलमोस्ट 70% लूँगा। तो ये मेरा ओवरऑल अभी कंडीशन चल रहा है। ठीक है। अब स्टिल वी हैव टू डू सो मच। एंड अभी दिमाग में चल रहा है जेई बोर्ड्स, किस पे ध्यान दूँ, किसको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूँ।
दिमाग बोलता है बोर्ड्स को दे। फिर जब बोर्ड्स 12 तारीख को एंड हो रहा है ये देख के दिमाग बोलता है कि जेई को दे भाई, जेई को। अब इस चीज़ के कन्फ्यूजन में कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब अब ऐसा है, मेरे को अभी तक मेरा जो कंडीशन रहा है पूरे साल भर में, हर दिन मतलब हर एग्ज़ाम के एक रात पहले हम पढ़ते थे, एक दिन पहले। एंड सारे एग्ज़ाम्स में हमारे टोटल ओवरऑल 70% बने हैं। ठीक है, अप्रॉक्स ऑफ 70% बन जाते थे सब में। तो फिर भी मुझे अपने पोटेंशियल पे डाउट हो रहा है कि क्या मेरे बोर्ड्स में लाइक 75% क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं। अगर मैं ठीक से अगर नहीं कर पाया तो मैं रिस्क, स्टिल आई एम रिस्किंग इट एंड आई एम डूइंग कि मैं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए गैप डेज में पढ़ूंगा। ठीक है, जिसमें तुम्हें केमिस्ट्री एंड मैथ्स में अच्छा खासा गैप मिल रहा है, एंड इंग्लिश के लिए तो 2 दिन का है, एंड मेरे ख्याल से 2 दिन में ठीक है, हो जाएगा। बाकी फ़िज़िकल एजुकेशन एंड फिज़िक्स के लिए तो टाइम ही नहीं है, तो इसे तो हम पहले ही कंप्लीट कर लेंगे, तो इसका कुछ नहीं है। तो बाकी इसको गैप डेज में करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे सैम्पल पेपर, दूसरा पीवाईक्यूज़ देख लेंगे सेलेक्टेड जो भी है, एंड बस इतना, और कुछ नहीं। और जिनकी एनसीईआरटी रीडिंग है उनकी एनसीईआरटी रीडिंग, अगर हम गैप डेज में पढ़ रहे हैं तो उन पे ही पूरे तरीके से घुस जाएंगे, और कुछ नहीं। अब रिस्क है, करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो फ़िलहाल। अब स्टिल आई हैव टू डू, लाइक अभी जेई के लिए मैं, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, आई हैव नो प्लान फॉर जेई कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन से चैप्टर को ज़्यादा ध्यान दूँ। लाइक मैंने सारे चैप्टर की लिस्टिंग कर ली है, सब चिपका के बैठा हूँ यहाँ पर, बट स्टिल मेरे को नहीं समझ आ रहा किस पे कहाँ से करूँ। लाइक मुझे इसमें प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, मेरे को टेस्ट भी देना है, सब करना है भाई, लाइक अ लॉट थिंग्स टू डू, बट दिमाग वर्क नहीं कर रहा है। किसी के पास कुछ प्लान है तो भाई बताओ भाई, मुझे गाइड करो यार, आई नीड गाइडेंस। लिटरल दिमाग नहीं चल रहा है मेरा, बस यही सब हो रहा है, दिमाग ख़राब। अभी लाइक मैं थोड़ी देर के लिए वॉक वॉक पे जाऊँगा, मैं थोड़ी देर बैठ के बाहर सोचूंगा। लाइक अब इतने दिन से घर पे बैठा हूँ ना, तो मेरा दिमाग भी काम नहीं करता, बाहर जाऊँगा, थोड़ा बैठूँगा, वहाँ जाके सोचूंगा कि कैसे कर सकते हैं, एंड लाइक जेई का प्लान करूँगा। एंड अब चीज़ एकदम कंपलसरी कर रहा हूँ भाई, मैं अगर 0 आवर भी पढ़ता हूँ, नहीं भी पढ़ता हूँ, तो भी मैं आऊँगा दूसरे दिन और मुंह दिखा के तो मैं जाऊँगा। ठीक है, मतलब मैं वीडियो रोज़ डालूंगा कि आज हमने ये पढ़ा, आज हमने यहाँ नहीं पढ़ा, या फिर जो भी करा, क्योंकि भाई हर दिन सिर्फ पढ़ा है ये दिखाना इज़ नॉट आवर जर्नी डॉक्यूमेंटेशन। अगर नहीं पढ़ा उसे भी दिखाएंगे, तभी इट्स अ रियल मीन ऑफ डॉक्यूमेंटिंग आवर जर्नी। तो दैट इज़ अ थिंग कि मैं अब रोज़ आऊँगा, एट एनी हाउ, पढ़ा नहीं पढ़ा डजेंट मैटर, मैं रोज़ आऊँगा, रोज़ दिखाऊंगा। 10 बजे समथिंग में हम अपलोड कर देंगे, 10 से ज़्यादा 11 बजेगा, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहा। तुम अपना कमेंट कर देना तुम्हारा क्या प्रोग्रेस अपडेट है, क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्या है। एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। कल मिलूंगा और कल बताऊंगा कि मैंने कुछ करा है कि नहीं, एंड कुछ प्लान किया कि नहीं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।